ठीक है, तो यहां से हम शुरू कर रहे हैं अपनी प्लॉटिंग वाला जो स्टेप है। स्टेप 1 में हमने ऑब्वियसली ये बना लिया था, होप सो निकिता ये बना लिया था ना, है ना, जहां पे हमने टोटल 18 ग्रुप्स बना लिए थे और 7 क्या रोज। अब हम इनमें प्लॉटिंग शुरू करेंगे। प्लॉटिंग कैसे करेंगे निकिता? ये ट्रिक तो आपने कई बार अपने टीचरों के मुंह से सुनी भी होगी, है ना। ये क्या है, सबसे पहले हम क्या भरेंगे, ग्रुप 1, है ना। और ग्रुप 1 में ये ट्रिक आपने बहुत पॉपुलर ट्रिक है, ये कौन सी, क्या है देखो, है ली ना करे क्या, रब से, और क्या लिखा हुआ है, फरियाद। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा ब्लैक करना चाहूंगा उन वाले, इस ट्रिक में जो जो ब्लैक करूंगा, मतलब उन ब्लैक वाले अल्फाबेट्स का हमारा काम है। जैसे है का क्या, एच, विच वेयर एच स्टैंड फॉर क्या, हाइड्रोजन। ली ना का एल आई, विच स्टैंड फॉर लिथियम। ना का क्या, एन ए, स्टैंड फॉर क्या, सोडियम। करे का क्या, के। जो भी अल्फाबेट जिसका इस्तेमाल हो रहा है उसको आप थोड़ा डार्क कर दीजिएगा, ठीक है ना, ट्रिक में जो आप लिखोगी अपनी कॉपी में। रब का क्या, आर क्या, बी, आर बी स्टैंड फॉर क्या निकिता, व्हेन आई से निकिता मतलब सब मन में बोलना, वो क्या है, रू बी डी एम, क्या बोलोगे, रूबीडियम। अच्छा, ये से वैसे तो ऐसे होता है हिंदी में, लेकिन निकिता ये इसको जस्ट थोड़ा कनेक्ट करने के लिए ट्रिक में हम, मुझे तो ऐसे याद हो जाता है, से इज नथिंग बट फॉर क्या, सी एस। और सी एस क्या होता है, बोलो, कोई केशियम बोलता है, वैसे सेजियम है, क्या है, सेजियम। और फरियाद का क्या, एफ, और क्या, आर, क्या होगा निकिता, ये एफ आर स्टैंड फॉर फ्रेंशियम, क्या बोलोगे, फ्रेंशियम, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा निकिता, फनी स्टोरी ये नहीं है, आप बोलोगे सर ये क्या है, ये तो मेरे को पहले भी पता था, या ये जो भी है ना। द मेन थिंग इज, उसमें और अभी में आपको थोड़ा ये लेम लग सकता है, लेकिन मैं लिटरली कहूंगा ये तो आप बोलोगे सेकंड वाला तरीका है नेमोनिक्स वाला, इसमें क्या स्टोरी है। तो मैं आपको बोलूंगा, देखो एक बच्चा होता है जो नेमोनिक्स याद करता है, बस नेमोनिक याद कर दे, लेकिन उसको इमेजिन नहीं कर पाता, क्या नहीं कर पाता। अब मैं आपको एक इमेजिनरी स्टोरी में ले जाऊंगा, ठीक है ना। तो वो स्टोरी कुछ ऐसी है, और स्टोरी जैसे मूवीज में आते हैं ना, वो मुकेश आता है वो गुटके वाला वहां थिएटर में, हेलो, आप कभी थिएटर नहीं गई, तो उसमें एक गुटके का ऐड आता है, हाँ इसलिए तो वही मूवी स्टार्ट होने वाली है। एंड द मूवी गोज समथिंग लाइक दिस। सुबह की बड़ी सुंदर सी मॉर्निंग है, आप ही अपने आप को इमेजिन कर लो निकिता, ठीक है ना। तो कहानी कुछ ऐसी है, एक बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की है, जैसे आप ही हैं वो निकिता, ठीक है। डोंट टेक इट टू योरसेल्फ, नो हार्मिंग एनी वन, जस्ट इसका ये सब काल्पनिक है, और ये सब आपको क्या कराने के लिए, चीजों को याद। तो देखो, एंड आप ही, मैं आपको इमेजिन कर रहा हूँ, और आपका नाम क्या है, क्या, हेलिना। अब व्हेन आई से द टर्म हेलिना, इट्स एन इंग्लिश वर्ड राइट, आई मीन लाइक, सॉरी नॉट इंग्लिश, आई मीन लाइक foreigner name, something like that, yes or no. So when I say Helena, I'm considering you as Christian name. Samir, what I'm trying to put up is, so I'm sorry to say, I just imagining you in that क्या होता है वो क्रिश्चियन, वो पहनती है ना, क्या, वो चोगा चूगा टाइप यार, ऐसे होता है,
है ना? थैंक यू सो मच, मोर लाइक नन। तो हेलिना, यू आर दैट हेलिना, राइट? ठीक है ना? करे रब से क्या? फरियाद। सो आई एम इमेजिनिंग यू इन योर रूम विद दैट नन वाला गाउन, समझ लो। हंस रहे हो क्या? बट अब आप डिफरेंस समझी? एक था नेमोनिक, हेलो, एक था नेमोनिक और एक है आप स्टोरी में आ गई हो, आप कैरेक्टर आ गई हो, समझ रहे हो? डोंट यू फील अब थोड़ा इमेजिन कर पा रही हो अपने आप को? हाँ हाँ, अब वो कर रही है रब से। हाँ क्या रितेश, क्या बोल रहे हो? नाउ अब आ रही है बात समझ में। तो हेलिना करे रब, पूरी बात सुनो, हेलिना करे रब। अब देखो दिक्कत क्या हो रही है, वो रब एंड फरियाद, दे बोथ आर उर्दू वर्ड, इफ यू माइट बी नोइंग, राइट? So what I'm thinking of, again, not harming any religion or something like that. So here you are, and you are just doing like Urdu people do, na, something like this. Hello. So you are in that position where you are actually, you know, asking something to God, not God, but फरियाद कर रही हैं आप ऐसे करके. I am imagining you in that nun dress and doing this फरियाद कर रही हैं आप, समझ गई? In your room. It might be looking lame, but है जी, हाँ। तो मेरा मेन मोटिव इस पूरी बात को कन्वे करने का ये था कि आप अपने आप को ही रूम में इमेजिन कर रहे हो कि दैट यू आर इन दैट गाउन एंड ऑल वैसे, एंड यू आर डूइंग फरियाद, गेटिंग माय पॉइंट लाइक दिस, ओके? तो ये ट्रिक से आपको बस वो एक इमेजिनरी एक सिनेरियो क्रिएट हो गया है, एक मूवी का पहला भाग, गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसा चल रहा है, मूवी की शुरुआत ही ऐसे हुई। अब मुझे नहीं पता आप क्या फरियाद मांग रही हैं उनसे एंड ऑल, जो भी है ना, आप ही जानती होंगी, ये स्टोरी में आगे पता चल जाएगा मे बी। तो हेलिना करे रब से फरियाद में ये टर्म्स क्लिक हो गए थोड़ा सा, क्या है का H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, लीना का Li स्टैंड फॉर लिथियम, ना का Na स्टैंड फॉर सोडियम, करे का K स्टैंड फॉर पोटेशियम, आर रब का Rb स्टैंड फॉर रुबिडियम, से का CS स्टैंड फॉर सीशियम, एंड फरियाद, फरियाद कर रही थी ऐसे, ओके, फरियाद Fr स्टैंड फॉर क्या? फ्रेंशियम। इसको जरा प्लॉट कर लेते हैं अपनी उसमें, कैसे करोगे? अब ज्यादा अच्छे से क्लिक हो, देखो है का क्या, तो आप यहाँ पे लिख दोगे क्या? H, ली का क्या? Li, ना का, करे का K, रब का, से का, पेंसिल से करना, फरियाद का Fr, ठीक है? स्मूथ। चलो ये तो हो गया ये वाला, कोई दिक्कत यहाँ पे? आगे बढ़े। स्टोरी की शुरुआत आपसे हो गई है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रुप 2 की तरफ आएंगे, और मैं इसके लिए ऐश आप पे आना चाहूंगा, ठीक है? हेलो ऐश, ये तो ये भी आपको सर ने यही वाली बता रखी होगी मे बी। हाँ, ग्रुप 2। तो पहले ग्रुप 2 का नेमोनिक्स देख लेते हैं, जो हर कोई जानता होगा। देखो क्या क्या हुआ, आप कैरेक्टर में घुस गई थी क्या? निकिता, वर यू एबल टू इमेजिन योरसेल्फ इन दैट सिनेरियो? कोई नहीं, पढ़ाई के लिए सब जायज है। Like that Wednesday one, like
कोई नहीं, सब चलता है। अच्छा, ये नहीं सोचा आपने कि आगे क्या होगा स्टोरी में, मतलब देयर कुड बी समथिंग ना, आई एम लाइक। हाँ ऐश, आपकी टर्न। क्या? नहीं नहीं, आप लेट मी बी द डायरेक्टर। ओके। अब देखो, ग्रुप टू सभी जानते हैं क्या है। देखो क्या है यहाँ पे, सभी ने पढ़ी होगी ये। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप क्या राजी, है ना। इसमें ऐश बेटा का क्या, बीई दिख रहा है, स्टैंड फॉर, बोलो। मांगे का एम और जी स्टैंड फॉर मैग्नीशियम। कार का सी ए स्टैंड फॉर कैल्शियम। स्कूटर का एस, और यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होती है, लोग एस सी सोचते हैं, एस सी स्कैंडियम होता है। क्या होता है एस और क्या, आर स्टैंड फॉर स्ट्रॉन्टियम या स्ट्रॉन्शियम। बाप का बी ए, मैं बार बार वो भी बताऊंगा जहां कंफ्यूजन होती है, जैसे एस आर में होती है और एस सी में होती है। ये एस आर है, एस सी कुछ और होता है, ठीक है, स्कैंडियम आगे पढ़ेंगे। और राजी का आर ए। अच्छा, बाप का बी ए मैंने बताना भूल गया, बी ए स्टैंड फॉर बेरियम, क्या है ऐश। और राजी का आर ए स्टैंड फॉर क्या, रेडियम। क्या लोग बोलोगे, रेडियम, इसको लिखो। हो गया, ओके। तो इससे पहले कि देखो मैं प्लॉटिंग में जाऊं, क्योंकि सबसे ज्यादा बात, इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना कि आपको इसको रिलेट करना है अपनी स्टोरी से, है ना। ये सुनो। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो ये। तो ऑब्वियसली ऐश आपको पता ही है, घर का एक ये कमरा है जहाँ पे निकिता जी है हमारी, या फिर सॉरी निकिता नहीं, हेलिना। है ना निकिता, ये हेलिना है अपने कमरे में। अरे बाप रे, ये क्या कर रहे हैं? ये हेलिना फरियाद कर रही है, अब क्या मांग रही है मुझे नहीं पता भाई, ये हेलिना ही बताएगी, क्या पता आगे स्टोरी में पता चलेगा। लेकिन सीन शिफ्ट होता है ड्राइंग रूम में अब। बस प्लीज बस इमेजिन करो, आंख बंद करके, ये स्टोरी है बड़ी प्यारी सी। हेलिना आप अपने कमरे में हो, निकिता मैं आपको इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक है। अपने अपने कैरेक्टर्स इमेजिन कर लो, अगर किसी को नहीं पता तो। जैसे मैं निकिता के लिए बोलूंगा निकिता हेलिना है, ठीक है ना। और ये ऐश के लिए ऑब्वियसली ऐश हेलिना हो जाएगी, अश्लेषा के लिए अश्लेषा हेलिना हो जाएगी, हाँ है ना। हेलो रितेश, आप अपनी फैमिली में जो तो आपकी सिस्टर है उसको इमेजिन कर लो हेलिना, ठीक है ना। मैं परी को इमेजिन कर रहा हूँ, गॉट इट। अच्छा, सीन शिफ्ट होता है, जैसे होता नहीं है रूम में वो फरियाद कर रही थी एंड ऑल। लेकिन अब ये सीन शिफ्ट होता है उस हेलिना के कमरे से ड्राइंग रूम की तरफ। कहाँ पे, ड्राइंग रूम समझते हो, अरे होता नहीं सुबह की चाय की चुस्कियां ले रहे हैं पिताजी, ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं निकिता, अपने ड्राइंग रूम में। तो ये सोफा है मस्त सा, और यहाँ पे पिताजी बैठे हुए चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इतने में पिताजी जब आपकी चाय की चुस्कियां ले रहे थे, इतने में आयुष आ गया आपका भाई। क्या, आयुष आ गया, गुस्से में आ गया वो ड्राइंग रूम में। आज तो पिताजी से हो ही जाए दो दो हाथ। पिताजी देख लो, आज क्या, आज देखी जाएगी आर्या पार। अब मैं 12 पास हो चुका हूँ, या तो आप मुझे क्या दिलवाओ, या तो आप मुझे स्कूटर दिलवाओ,
या फिर कार दिलवाओ, ऐसा नहीं होगा, मैं साइकिल से नहीं जा रहा कहीं। क्यों है निकिता? और उसको क्योंकि आनाकानी कर रहे थे पिताजी कब से, 10 में भी बोला बे बाद में देंगे बाद में देंगे बाद में देंगे, लेकिन नहीं दिया। लेकिन आज 12 पास कंप्लीट हो चुका है, तो उसने बोला आज देखी जाएगी पिताजी, मेरे को नहीं पता मुझे क्या चाहिए, या तो कार्ड दिलाओ या तो, अरे बाप रे। और फाइनली आज सरप्राइजिंगली आज पता नहीं क्या हुआ कि क्या पिताजी क्या हो गए थे वो ड्राइंग रूम में ना, मैं इमेजिन कर रहा हूँ आयुष ऐसे बोल रहा है अपने पिताजी को ऐसे करके, और फाइनली मान लेते हैं कि जो डैड हैं वो उस दिन क्या हो गए। हाँ, तो नरेटर ये कहना चाह रहे दैट इज मी कि बेटा मांगे क्या, क्या आप इमेजिन कर रही हो सिनेरियो? हेलो ले आप हेलिना हो, आप फरियादी मांग रही हो अपने कमरे में, वो सीन उधर चल रहा है वो दूसरे कमरे में, ठीक है ना? ठीक है हाँ, तो इसको आप प्लॉट करते हैं जरा। अच्छा ऐसा क्या हुआ होगा यार कि डैड मान गए होंगे निकिता? अच्छा मेक श्योर अपने मन में कैरेक्टर्स रखना है इमेजिनरी, मतलब वो एक शक्ल, मेरे को तो आयुष और निकिता दोनों की शक्ल पता है इसलिए मैं तो इमेजिन कर पा रहा हूँ। तो मैं अब देखो इसमें प्लॉटिंग करना है निकिता, तो ये 1 से नहीं होता, कहां से होता है, नीचे से, ठीक है ना? आपको मैं सबको एक बात बता दूं, सिर्फ पहला और एक ये 18वां ग्रुप होता है जो सबसे टॉप से शुरू होता है, कहां से, बाकी सारे ग्रुप सेकंड वाले से शुरू होते हैं, ठीक है? तो निकिता प्लॉट करते हैं, सॉरी ऐश प्लॉट करते हैं, क्या था बेटा का बी, हाँ सॉरी सॉरी वो, अरे मैं एक्चुअली इमेजिनेशन में निकिता की फैमिली और निकिता और आयुष को इमेजिन करने लगे ना, मैं दोनों को जानता हूँ क्योंकि, इसलिए ऐश आप भी अपने घर में अपने भाई को इमेजिन कर लो, ठीक है ना? अच्छा कितने लोग एक्चुअली इमेजिन कर पा रहे हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट अप? हाँ जी ऋषभ रितेश आए ना? दैट्स नाइस। अब देखो इस, क्योंकि जब आप वो इमेजिनरी क्रिएट कर रहे हो तब आपको ये ट्रिक ज्यादा रिलेटेबल लग पाएगी और याद रह पाएगी, नॉट जस्ट नेमोनिक्स, है ना निकिता? डिफरेंस समझ पा रहे हो दोनों में? बेटा ये फनी भी लग रहा है, बेटा मांगे, फिर क्या था, कार का सीए, फिर क्या, स्कूटर का एसआर, बाप का बीए और राजी का आर। अब ऐसी करते करते पूरी याद करवा दूंगा, डोंट वरी। अच्छा फिलहाल इट्स 9:58। अच्छा ऐसा क्या होगा निकिता कि पिताजी मान गए हैं? आज हाँ, अभी बताऊंगा आगे। नहीं नहीं अश्लेषा अभी रिवील नहीं करना है, ठीक है? इसको अभी यहीं पे पॉज कर लेते हैं, ठीक है? और कल जानेंगे कि ऐसा उसने क्या किया कि पिताजी मान गए थे, ठीक है? सीजन अब मैं क्या करूँ, बहुत लेट बोला लेकिन कल तो रैप हो जाएगा इससे, बट स्टोरी याद रखना अपने दिमाग में। हेलिना फरियाद कर रही है, पता नहीं क्या मांग रही है वो भगवान से, वो जैसे सस्पेंस में नहीं छोड़ के जाते कि वहां पे भी कुछ हो रहा है। इस वाले कमरे में पिताजी ने बाप मान गए, पिताजी मान गए देने के लिए, पर क्यों माने ये नहीं पता अभी। ये जानने के लिए देखिए अगला धारावाहिक, stay tuned with SJ Chemistry. But what the motive is, normally people used to rap or rote learn that mnemonics, ऐसी समझ रहे हो क्या? But they never gave that mnemonics into a shape of story, which will help them not in just in order to make the periodic table interesting, but also in a systematic manner. Getting my point? Chalo, that'll be all for today. See ya. Let's stay tuned for tomorrow's session then. We'll get. Thank you, sir. Welcome. Bye bye. हाँ कल की छुट्टी होगी भाई, पागल हो क्या? नहीं है भाई, किसने बोल दिया यहाँ नहीं है? यहाँ नहीं है।
वो बाहर है कहीं, लेकिन यहाँ नहीं होगी। चलो, गुड नाइट।